अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मुल्क की सियासी सूरत हाल आपके सामने है। ऐसे में इमरान खान साहब ने अपने आप को खुद वज़ीर आज़म के तौर पे हटा तो दिया है, फिर सदर की जानिब से जो ऑर्डर आया उन्होंने कहा कि आप वज़ीर आज़म के तौर पे ही काम करते रहे, लेकिन कैबिनेट मौजूद नहीं है। अब कैबिनेट मौजूद नहीं है वो तो अलग बात है, लेकिन इमरान खान साहब के जो अपने साथी हैं, दरीना साथी, वो भी साथ छोड़ गए हैं। अलीम खान की कल होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला ले लेते हैं, जिसमें उन्होंने इमरान खान साहब को खरी खरी सुना दी। इसके अलावा उनके अपने साथी चौधरी सरवर, जो कि साबिक गवर्नर रहे हैं, उन्होंने गवर्नरशिप छोड़ने के बाद वो बातें की जो शायद उन्होंने इन 3.5 सालों में नहीं कही। इमरान खान साहब के अपने साथी उनसे आखिर नाराज़ क्यों? और ये जो सिचुएशन चल रही है, क्या आम आदमी को समझ आ रहा है कि हम जा रहे हैं इलेक्शन की जानिब, या कुछ और पक रहा है? आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूँ फरवा वहीद। ये जो बुजदार तुमने यहाँ लगाया था, क्या मैंने यहाँ पे तुम्हें नहीं बताया कि बुजदार यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ 3-3 करोड़ रुपए में डीसी लगते थे। मैं आपके पास गया हूँ जाके, खान साहब मैंने आपको बताई है ये बातें। यहाँ पे कमिश्नर लगाने का अलग रेट है, SP लगाने का अलग रेट है, कोई तबादला नहीं होता जबकि CM सेक्रेटरीट में पैसे न दिए जाएं। शहरियों से जानते हैं कि उन्हें क्या लग रहा है कि कल अलीम खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने देखी है, ठीक है, फिर आपने चौधरी सरवर साहब की भी गुफ्तगू देखी। ये क्या हो रहा है? इमरान खान साहब क्या कर रहे हैं, या इमरान खान साहब के साथ क्या हो रहा है? उनके साथ कुछ भी नहीं हो रहा, वो उन्हें समझ ही नहीं लग रही क्या करना क्या है। ये तो अब समझ तो बड़ी अच्छी लगी, उन्होंने असेंबली तहलील कर दी है। तहलील तो कर दी है, मगर महंगाई की वजह से आवाम नहीं इतनी उठ रही है। महंगाई का बोझ इतना ज़्यादा कि जो क्या नाम है 500 का 3 किलो घी आता था, अब 1 किलो आ रहा है। ये जो अभी सूरत हाल चल रही है, इससे कुछ चीज़ें काबू में आ जाएंगी? क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। अपोजिशन क्या करेगी? अपोजिशन क्या करने जोगी? कुछ भी नहीं, महंगाई इसी तरह ही रहनी है, कुछ भी नहीं। फिलहाल कोई कैबिनेट नहीं है विफाकी, अभी कुछ नहीं है। लाहौर की सियासत को किस रुख देख रहे हैं? लाहौर की सियासत ये क्या नाम है, यही लेकर जाएंगे, नून लीग वाले। नून लीग वाले लेके जाए, तख्ता उनके पास होगा। हाँ जी। अलीम खान साहब को कोई चांस मिल सकता है तरीन ग्रुप को? हो सकता। उन्होंने ज़ाहिर है उनके साथ मुलाकातें भी की हैं, हामी भी भरी। हाँ जी सही बात, मिल सकता है। वज़ीर आला किसको होना चाहिए? वज़ीर आला तो इसी को ही होना चाहिए, अलीम खान को। अलीम खान साहब को चांस? हाँ जी। हमजा शहबाज नहीं? नहीं हम। और ये जो चौधरी साहब की तरफ इशारा जा रहा था वो भी नहीं? उन्हें किसने वोट देना, बहुत मुश्किल है। उन्होंने पहले 5 साल गुजारे हैं काफ लीग ने, अब कहाँ से, अब बहुत मुश्किल है। हाँ जी। मैं और मज़ीद शहरियों से पूछती हूँ कि उन्हें क्या लग रहा है कि जो पाकिस्तानी सियासत है वो किस रुख जा रही है। इनसे जान लेते हैं कि इनके नज़दीक लाहौर की सियासत किस रुख जा रही है। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखी आपने, चाहे वो चौधरी सरवर हो, अलीम खान हो, वज़ीर आज़म इमरान खान है नहीं है, क्या खिचड़ी है? जो सिचुएशन चल रही है उस हिसाब से तो वज़ीर आज़म इमरान खान है नहीं, लेकिन उनको होना चाहिए, ताकि जो दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, क्योंकि जो उनकी सियासत है किसी भी की भी देख लें, क्योंकि आवाम के लिए जो अच्छा होगा वही हुक्मरान है। जो किया उन्होंने असम्बलियाँ तहलील ठीक नहीं किया उन्होंने, नहीं बिल्कुल। क्या करना चाहिए? जिनको जो उनकी इत्मीद है ना तहरीक, उसको स्टैंड रखना चाहिए था, देखना चाहिए था वो क्या करते हैं उनकी अपोजिशन में, यानी कि कितनी तादाद है। वोट लेने चाहिए, वोट लेने चाहिए थे, ताकि उनको पता चलता कि हमारी एक ऑप्शन मौजूद थी जी, इस्तीफे की भी एक ऑप्शन मौजूद, लेकिन इस्तीफा नहीं ना, लेकिन जो सिचुएशन है थी ना उस लिहाज से ना उनको चलना चाहिए था। अभी इमरान खान साहब के अपने साथी उनसे अलग हो गए हैं। अलीम खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी है, उन्होंने कह दिया आप पाकिस्तान के मामू नहीं लगे हुए। वही ना, वो जो नज़दीक होते हैं ना वो सबसे ज़्यादा जानते हैं कि उनमें क्या खामियां हैं, क्या खूबियां हैं, क्योंकि हम अवाम हैं। हमें जो उन्होंने दिलासा देना जी मैंने अमेरिका के सामने ये बात कह दी, वो बात कह दी, हम इसी में खुश हो जाते हैं। ये नहीं देखते कि हमारे लिए हमारा हुक्मरान क्या कर रहा है। अवाम को रिलीफ चाहिए, सहूलत चाहिए। एक बाप है ना घर का, अगर वो अपने बच्चों को दूध पानी रोटी मुहैया कपड़ा नहीं करता, वो उसको बाप नहीं कहते, उसको मानते नहीं है, उसको कहते भाई जाओ आप। हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है, हमें आपके वो कपड़ों से, आपकी जो पर्सनैलिटी, उससे कोई तल्लक नहीं है। हमें सिर्फ चाहिए कि अवाम को सहूलत हो। लेकिन अवाम को इस वक्त देख कौन रहा है? ये जो हुआ है, जो सिचुएशन चली है। अस्सलाम वालेकुम, आपने देखा ही है टीवी पे क्या हो रहा है। अलीम खान साहब ने भी बाज़ाब्ता तौर पे ऐलान करके राहें अलग कर ली हुई हैं, अपोजिशन की तरफ चले गए। कहाँ जा रही है
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत, इमरान खान की सियासत? मेरी बात सुने, पता बात क्या है कि अब जिस बंदे की सैलरी 20,000, ठीक है, उसने रेंट भी देना है, किराया भी लगाना है, घर भी चलाना है, बच्चों को भी पढ़ाना है। मसला ये है कि जब अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब पिसता चला जा रहा ये जो अभी हुआ है, इससे क्या गरीब ऊपर आ सकता है? क्या सिस्टम क्या होना चाहिए? है, कम अज़ कम उन्हें ये महंगाई, अब मेरी बात सुने, महंगाई काबू करने के लिए हुकूमत भी तो हो ना। हाँ हाँ, हुकूमत तो है नहीं, तहलील हो गई सब कौमी। मुझे एक बात बताएं, ये सबको आप 14-14 हज़ार ये दे रहे हैं, ठीक है, सबको इन्होंने इस तरह कर दिया है, तो यही महंगाई कम करें, ये पैसे ना दे लोगों को, आधों को मिलते आधे लोगों को नहीं मिलते। आप पंजाब में करें, आप पंजाब में किस जमात को देखना चाहती हैं? जो भी आए कम से कम गरीब का सोचे और महंगाई कम करे। जो 200 रुपये किलो घी का पैकेट था, 500 रुपये हो गया, गरीब क्या करे मुझे बताए? जो भी आए वो गरीब का सोचे। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, कहाँ जा रही है पंजाब की सियासत? कौन देख रहे हैं वजीर आला? क्या कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले? इमरान खान जो कर रहे सही कर रहे हैं। सही किया है। ये गैर कानूनी तौर पे अगर तोड़ी है असम्बली, ये सही है? ये अच्छा किया। ये कानूनी काम अच्छा होता है। वो अगर असम्बली ना तोड़ता तो फिर ये चोर आके बैठ जाता था। चोर आके तो तब बैठते जब वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हारते, या कुछ और होता। ये अभी भी तो अब इलेक्शन होएगा 3 महीने के बाद, जैसा कहेगा जैसे इलेक्शन कमीशन की तरफ से अभी कोई बात नहीं सामने आई कि 3 महीनों में इलेक्शन हो सकता है। बड़ा मुश्किल है इलेक्शन कराना, आपको क्या लगता है आसान काम है? नहीं, मुश्किल नहीं है, हुकूमत के लिए आसान है। अभी वो करे है ही नहीं, अब विफाकी हुकूमत तो है ही नहीं। हाँ, बाकी हुकूमत तो है लेकिन बनेगी अभी, फिर इमरान खान आएगा, नवाज शरीफ को नहीं आने देगा। कह रहे हैं इमरान खान साहब ने बिल्कुल ठीक किया है असम्बली तहलील करके। आप क्या समझते हैं, गलत किया सही किया? जो इमरान खान साहब ने हुकूमत तोड़ी है, ये बार इनको जाना चाहिए था, इमरान खान को जाना चाहिए था, लेकिन इस तरह 5 साल पूरे ना करके खिलाफ वर्जी आइन की अगर तो की है तो करके जाना, ये कोई सही है? गलत है, ये गलत बात है। ये ने भी कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने जो इनके साथ आपस में गुफ्तगू की है वो इमरान खान साहब ने वो बता रहे। हमने बुज़दार साहब की करप्शन के आपको मैसेजेस किए, आपने नहीं सुना, क्या लग रहा है आपको? वाकईतन हुआ होगा? वो सही किया होगा ना, इन्होंने बताया जो अब अलीम खान साहब जो बता रहे हैं उस्मान गुलजार का, वो सही बता रहे हैं ना। आपस में अब ये इनका आपस में पोल खुल रहे हैं ना आपस में, अब जो इन्होंने मिलके किया सबने बैठ। किसकी तरफ जाएगी? नून लीग की तरफ जाएगी ये आवाम, नून लीग की तरफ, अपोजिशन की तरफ जाएगी? ऑपोजिशन की तरफ जाएगी। या ही नहीं जाएगी। अब नए इलेक्शन हो सकते हैं? हो सकते हैं, क्यों नहीं होने चाहिए। अब फिर वोट किसको देंगे? नून लीग को देंगे हम, वोट नून लीग को देंगे। अब आम अगर इलेक्शन होते हैं तो वोट किसको देंगे? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप इलेक्शन होते हुए देख रहे हैं? होने तो चाहिए जी, इंशाल्लाह। 4 सालों में इलेक्शन हो जाए? नहीं जी, 4 सालों में क्यों? दलील हो गई। ये तो मैं कह रहा हूँ 1 महीने बाद हो जाना चाहिए था, जो हालात हुए। 1 महीने बाद हो जाना चाहिए। बिल्कुल। किसको वोट देंगे? हम तो शेर को वोट देंगे। शेर को देंगे? वजह क्या? वजह आपके सामने है कि जो हालात हमारे कर दिए, यकीन करें कि हमारे जो घरेलू हालात हैं ना, आपको बता ही नहीं सकते। मेरा एक राशन मिसाल के तौर पे 1 महीने का मैं खर्चा मेरा 5,000 था, वो 12 से 13,000 चला गया। इनकम मेरी वही है, तो हमने ऐसे ईमानदारी को क्या करनी है? लानत है ऐसी ईमानदारी पर। तो आप समझ रहे हैं कि इलेक्शन होते हैं तो आवाम वोट रेडी है? हमें चोर वाले चाहिए, हमें ऐसे ईमानदार नहीं चाहिए। स्टेट अलीम खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी, चौधरी सरवर की देखी, क्या लग रहा है आपको? वो सच बोल दिया उन्होंने जो था। क्या बात हुई कि अभी आके सच बोल? नहीं, वो देखो वो पहले इस्तीफा दे के आया था वजारत से, अपनी वजारत से पहले इस्तीफा दे के आया। अलीम खान साहब, देखो ये बात सच्ची है, वो पहले इस्तीफा दे के आया। चौधरी सरवर साहब, चौधरी सरवर साहब को उन्होंने कहा कि आप असम्बली तोड़ दो, उसने नहीं माना उनकी बात, तो उन्होंने उसको फारग कर दिया। उन्होंने कहा गवर्नर राज लगा दो। अरे सीधी सी बात है, वो तो किसी पक्की छुपी है ही नहीं ना बात, सच्ची बात वही है, ये पक्की बात है ये तो ना। आप इलेक्शन चाहते हैं कि इलेक्शन हो जाए? नहीं, हमें नहीं चाहते। आपको लग रहा है इलेक्शन होने चाहिए? जी बिल्कुल होने चाहिए। क्या वजह है? वजह यही है कि जो हो रहा है, इतनी महंगाई का जो है ना, इसका कोई ना कोई हल तो निकलना चाहिए ना। हल इलेक्शन ही है? नहीं, इलेक्शन के अलावा तो और कोई हल नज़र ही नहीं आ रहा। पूरी नहीं किए गवर्नमेंट ने। जी, वो तो होने ही नहीं थे। वो तो लग रहा था जैसे महंगाई हो रही थी, लोगों का जैसे हो रहा था, निज़ाम नहीं चल रहा, सिस्टम नहीं चल रहा था। साहब ने तहलील की, असम्बलियाँ सही किया? नहीं, ये तो समझ नहीं आई इन्होंने कैसे किया है। एकदम से ही सदर साहब को उन्होंने ऑर्डर करने के बाद ऐसे कर दिया, ऐसा मुमकिन नहीं था। पता नहीं उसने किस तहत, कानून के तहत उन्होंने ये किया है, कोई इल्म नहीं है इस चीज़ का। आप वोट किसको देंगे अगर इलेक्शन होते हैं?
ये अभी तो हम कोई फैसला नहीं कर सकते, ये मौके पे देखेंगे क्या करना चाहिए। अभी जो आपकी हालत है या कंडीशन है, अभी तो हम नून लीग को सपोर्ट करेंगे। क्या वजह है? उसकी वजह ये महंगाई पे कंट्रोल था उनका, लोग जो थे ये नीचे जो तबका था ये काफ़ी कंट्रोल था उनका महंगाई पे। सिचुएशन में पाकिस्तान आ गया है, आपको लग रहा है कि महंगाई नून लीग? कोशिश तो है उनकी, देखें शहबाज शरीफ साहब की, हमजा साहब की कोशिश है कि इसको ना वैसे ही जैसे पहले स्टेबल किया था मुल्क को वैसे ही करेंगे। कोशिश तो है उनकी, देखें अब क्या होता है। आप पंजाब का वज़ीर आला किसको देख रहे हैं? शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ को? उनको प्राइम मिनिस्टर नहीं देख रहे? ना ना ना, प्राइम मिनिस्टर हमारे शहबाज शरीफ साहब ही होंगे और हमजा जो है ना वो हमारे सीएम होंगे। अलीम खान के साथ नहीं बात बन सकती? अलीम खान अगर वो आएंगे तो हम वेलकम करेंगे, उनका कोई मसला नहीं है, वो अच्छे इंसान है और हम उनको अप्रिशिएट करेंगे। अलीम खान को ये कह रहे हैं कि हम अप्रिशिएट करेंगे। इनसे जान लेते हैं एक और शरीफ से। अस्सलाम वालेकुम। क्या लग रहा है सियासत किस रुख जा रही है? सियासत इंशाल्लाह इमरान खान जीतेगा, इलेक्शन होंगे, इमरान खान जीतेगा इंशाल्लाह। जीत जाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह जीत जाएंगे। तो असेंबली तोड़ी क्यों थी? तोड़ी क्यों थी? ये जीने कब दे रहे थे? ये चोर जीने कब दे रहे थे? नहीं तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जीत जाते न जाते न असेंबली टूट, नहीं ना इलेक्शनों का खर्चा होता। नहीं तो गलत तरीके से कर रहे थे ना। कैसे गलत तरीके से? उनके लोग तोड़ के खरीद के उनके बकाया तो किसी की अभी सामने ने साबित के बकाया 2.5 करोड़ 3 करोड़ जो सारा काम जहांगीर तरीन साहब जब कर रहे थे तो वो ठीक था। नहीं वो हेलीकॉप्टर जाता था, बनानी थी, वो तो आज़ाद थे। वही कह रही ना, जब वो कर रहे थे तो वो सही आज़ाद थे, पार्टी में से तो नहीं तोड़े थे ना। ये कहाँ बनाया हुआ कानून था ना, इन्हीं का बनाया हुआ कानून था ना कि फ्लोर क्रॉसिंग नहीं होगी। फ्लोर क्रॉसिंग बंदा अपना इस्तेकाक रखता है, हर बंदा अपना हक रखता था। इलेक्शन कराओ, इलेक्शन करा रहे हैं, आए ना इलेक्शन में। इलेक्शन जो करा रहे हैं वो ठीक तरीके से करा रहे हैं, लीगल तरीका ये सब नहीं तोड़ना। ये तो इन्होंने मिलके ही बनाना था ना सबने, कि इलेक्शन कैसे सही होंगे कैसे नहीं, इन्होंने बैठ के बनाना है ना। हल निकल आएगा ये इस सब। अलीम खान साहब भी उनके खिलाफ है ना, गंदी सियासत है हमारी। अलीम खान साहब भी खिलाफ हो गए, इतने करीब थे उनके। हाँ तो जो बंदा जो उनके करीब था वो खिलाफ क्यों हो जाता? बस वज़ीर आला बना देते तो ठीक था। उस्मान बुज़दार साहब को बना के क्या किया उन्होंने? उस्मान बुज़दार साहब ने क्या गलत किया था? वो भी गलत किया था, वो खान साहब ने गलत किया था। खान साहब ने गलत किया था, वो भी गलत किया था। क्या फ़ायदा हुआ कि इतनी साल बाद अगर गलती याद आई तो आई। चले मज़ीद लोगों से पूछते हैं, मजबूरी थी ये कह रहे हैं। मज़ीद लोगों से पूछते हैं कि सियासत क्या लग रहा है आपको, कहाँ जा रही है? पंजाब में किसको वज़ीर आला देख रहे हैं? हम नवाज शरीफ को चाहते हैं। नवाज शरीफ को चाहते हैं किस तरह? वज़ीर आज़म के तौर पर? वज़ीर आज़म के तौर पे इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शन होना चाहिए, बेहतर है। हम शेर की पार्टी में, हम शेर को वोट देंगे। क्या वजह उसकी? उसकी वजह यह है कि कोई गरीब भूखा नहीं मरता शेर की हुकूमत में। भी नहीं मरता? मरता तो अभी भी नहीं, लेकिन उसकी हुकूमत में हकूक बहुत ज़्यादा थे, आवाम खुश थी। अभी ये इस हुकूमत में हम लोग खुश नहीं हैं। खुश नहीं है? नहीं है। अलीम खान साहब की आपने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी? नहीं देखी। आपने ये तो आपको पता है कि इमरान खान साहब ने असम्बली विफाकी तोड़ी है। हाँ जी, तहलील की है, सही फैसला किया, लेकिन हम चाहते हैं उनको उतार दिया जाए तो बेहतर है। तो गए हैं वो, उन्होंने असम्बली ख़त्म तो कर दी। हाँ जी, तो अब नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाना चाहिए। आप वोट चाहते हैं? वोटिंग हो, इलेक्शन हो? हम इलेक्शन चाहते हैं। इलेक्शन से हल निकल आएगा? हाँ जी इंशाल्लाह। पता चलेगा कि कौन चोर है कौन नहीं है, पता चल जाएगा। ये कह रहे हैं कि कौन किसने चोरी की है किसने नहीं किया। इनसे जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन अगर होते हैं अभी, आवाम तैयार है इलेक्शन के लिए? आवाम पहले ही तैयार बैठी है। क्यों? आवाम को क्या समझ आ रही है? आवाम को ये समझ आ रही है इमरान खान जो कह रहा है सही कर रहा है। सही कर रहे हैं जी। तो ये असम्बली तोड़ के उन्होंने गलत नहीं किया? उन्होंने इनके मुंह पे तमाचा मारा है। किसके मुंह पे? उन्होंने तो अपना नुकसान। ऑपोजिशन के मुंह पे। अगर तमाचा ही मारना था तो अपने बंदे वापस लेके मार लेते। जो बंदे आए गलत तरीके से वो उन्होंने इस तरह ही करना। उन्होंने 4 साल बंदे पार्टी में रखे, तब उनको पता नहीं चला? जब उन्होंने हुकूमत बनानी थी तब वो बंदे सही थे, जब आज वो बंदे दूसरी पार्टी में चले गए तो गलत हो गए। देखें जो बंदे आते हैं ना जिस तरीके से आते हैं सबको पता है। तो खान साहब इसका मतलब उसी तरीके से लेकर आए थे? नहीं, खान साहब नहीं लाए। तरीन साहब का हेलीकॉप्टर नहीं चला? वो तो उन्होंने खुद चलाया, अपने मफाद के ऊपर चलाया। अपने मफाद 5-5 करोड़ रुपए भी तो खर्चा। वो उन्होंने अपने लिए खर्चा है ना। जो खर्चा वो ठीक था, वो राह खुदा में खर्चा जा रहा था। बिल्कुल ऐसे ही। अब जो है वो गलत है। हर बंदे को लगती है। अच्छा, ये कुछ और कह रहे इमरान खान साहब को ज़कात लगती है। मैं तो खरी लफ्ज़ नहीं बोल सकती। बहरहाल ये तो वही बात हो गई। आप कहें तो बिस्मिल्लाह, हम कहें तो एक ब्रेक के बाद फिर हाजिर होता है। हमारे साथ रहिएगा। आज मेरे पास एक
मैसेज पढ़ा खान साहब आपका, जो आपको मैंने उस्मान बुज़दार के बारे में लिखा है, और आपने मुझे जो उसके जवाब दिए सारी कौम के सामने मैं लेके आऊँगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद खुशामदीद। सियासी हलचल जारी है। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि जो अभी बॉल पे विकेट गई है और खान साहब ने खुद विकेट उठाई है और लेके चले गए हैं, वो हो भी सकता कि नहीं हो सकता। पंजाब में जो ये सियासी हलचल हुई है, क्या समझते हैं आप, किस पार्टी को मौका मिलना चाहिए? तहरीक इंसाफ को मौका मिलना चाहिए दोबारा से। तहरीक इंसाफ जो अच्छी पार्टी है, दोबारा से मिलना चाहिए। हाँ जी, दोबारा से। पहले कौन कौन से काम किए हैं जो उन्हें दोबारा मिलना चाहिए? उन्होंने जो है बहुत अच्छी सहूलतें दे रहे हैं बच्चों को, जो पढ़ाई के लिए अच्छी पढ़ाई हो रही है। कैसे हो रही है? पढ़ाते हो टीचर है? कौन से स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे? बच्चे जो है गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं। हाँ जी। और कोई काम बताएं? और जो उन्होंने वो कैंसर अस्पताल खोला वो भी फ्री है। कौन सा कैंसर अस्पताल? वही है जो शौकत खानों में। शौकत खान तो उनका अपना अस्पताल है ना, गवर्नमेंट अस्पताल नहीं। वो सरकारी कौन सा अस्पताल उन्होंने खोला कैंसर? उन्होंने फ्री इलाज कर रहे हैं उधर से। वो तो कर रहे हैं, वो तो उनका अपना अस्पताल है ना, जाती अस्पताल है। गवर्नमेंट में आके उन्होंने कौन सा अस्पताल बनाया? फिर उन्होंने सेहत कार्ड बनाए हुए हैं गरीबों के लिए। चल रहे हैं? वो चल रहे हैं। हाँ जी। आप चाहते हैं कि वो वापस आए? जी। उस्मान बुज़दार साहब सही ऑप्शन थे? जी जी सही थे। हाँ जी। ठीक है, ये कह रहे हैं उस्मान बुज़दार साहब ठीक ऑप्शन थे, और अक्सर लोग कह रहे हैं कि उस्मान बुज़दार साहब को सिरे से ही नहीं होना चाहिए था। लेकिन पंजाब में तो ये सिचुएशन चल रही है, हलचल हो रही है। लेकिन दूसरी जानिब जो विफाक में हुआ है असम्बली तहलील होने के बाद, क्या उससे पाकिस्तान की सियासत पे को बहुत बड़ा असर जो पड़ा है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? कुछ बेहतर भी हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताएं, जो सियासत में हो रहा है, आप समझ रहे हैं खान साहब बिल्कुल ठीक है? नहीं, वो बिल्कुल गलत है। इतनी महंगाई नवाज शरीफ के दौर में इतना घी महंगाई तो भाई है, लेकिन जो उन्होंने असम्बली तोड़ी है वो ठीक किया। मैं तो कहता हूँ इसको आना ही नहीं चाहिए था, नहीं आना चाहिए था। भी नहीं आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। अगर इलेक्शन हो जाते हैं, इलेक्शन हो, नवाज शरीफ आए, हम उसको वोट देंगे, वो बहुत अच्छे हैं। साहब पहले लंदन से आए, टिकट खर्चे, इलाज मुकम्मल कराएं। बहरहाल जो भी है, नवाज शरीफ जिंदाबाद है। वालेकुम। अगर इलेक्शन होते हैं, होने भी चाहिए इलेक्शन के नहीं होने चाहिए? आप होने चाहिए, ज़रूर होने चाहिए। क्या वजह है? ताकि कोई जो सही हुक्मरान है वो आए, इस मुल्क के लिए बेहतरी सोचे इस मुल्क की। इमरान खान साहब ने बेहतरी नहीं सोची, उन्होंने ठीक नहीं किया? नहीं, वह इस मुल्क के हक में नहीं है। नहीं। आप किसको वोट देंगे अगर इलेक्शन होते हैं तो? नॉन लीग को। वजह क्या है? क्योंकि कम से कम गरीब के बारे में तो सोचते हैं ना। कौन फेवरेट है? शहबाज शरीफ को वोट देखते हैं प्राइम मिनिस्टर, या नहीं बड़े मियाँ साहब? शहबाज शरीफ पंजाब के लिए शहबाज शरीफ बेहतर है, क्योंकि वो कम से कम गरीब के लिए तो बेहतर है। वो अलीम खान को नहीं मौका मिलना चाहिए अगर वो इत्तेहादी हो जाते हैं? हाँ, अलीम खान को भी मिलना चाहिए, लेकिन उसको पता नहीं क्यों बेचारे को ना अहल करार दे दिया उसको। या हमजा शहबाज? हमजा शहबाज भी ठीक है, मेरे ख्याल से शहबाज शरीफ ज़्यादा बेहतर है। ये कह रहे हैं कि पंजाब में शहबाज शरीफ बेहतर है। इलेक्शन अवाम सोच रही है कि इलेक्शन होने चाहिए? जी, इलेक्शन होने चाहिए। तैयारी है इलेक्शनों की? जी, तैयारी है। किसको देंगे वोट? ज़्यादा लोग तो नवाज शरीफ को देंगे वोट। और उसकी क्या वजह है नवाज शरीफ को? नवाज शरीफ वो काम बहुत करते हैं। काम बहुत करते हैं? हाँ, बहुत उन्होंने काम किया है। जैसे कि? हाँ जी, रोड बनाए उन्होंने, पुलें बनाई हैं, और भी बड़े बड़े काम किए हैं उसने। जो अलीम खान साहब नाराज़ हुए बैठे हैं, कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस टीवी पे देखी होगी उनकी, चौधरी सरवर साहब भी इमरान खान साहब से काफ़ी नाराज़ हैं। क्या करते हैं इमरान खान साहब जो नाराज़ कर देते हैं सबको? हाँ जी, बस कुछ मसले ही ऐसे करते हैं, सब नाराज़ हो जाते हैं। ठीक है, क्या मसले करते हैं ये तो हमें नहीं पता, लेकिन क्या आम आदमी को समझ आ रही है कि इलेक्शन अगर होते हैं, होने भी चाहिए कि नहीं होने चाहिए? होने तो चाहिए, लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, उसकी वजह से आवाम बहुत परेशान है। आवाम ने वोट देना तो है ना? वोट तो देना है, लेकिन महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो गई ना। वोट तो जो आवाम के बारे में सोचेगा वोट तो उसी को मिल रहा है। आपने महंगाई ख़त्म करनी तो कौन सी पार्टी आपको लग रहा है कि ख़त्म कर सकती है? वो तो मियाँ साहब ही हैं। मियाँ इमरान खान साहब ने तो बहुत ज़्यादा महंगाई कर दी है। मियाँ साहब के पास कौन सी जादू की छड़ी है? जादू की छड़ी तो कोई नहीं है, लेकिन ये महंगाई पे कंट्रोल तो कर सकते हैं ना, किया है उन्होंने, और इंशाल्लाह करेंगे भी सही। वो पाकिस्तान इस वक्त आ गया है, जिस दौराहे पे हम खड़े हैं, यहाँ से रिवर्स गेयर नून लीग लगा सकती है? मुश्किल नहीं हो जाएगा? लगा सकती है। सूरत हाल तो बहुत ख़राब हुई है,
कंट्रोल करना तो बहुत मुश्किल है। बहरहाल कोशिश करें तो वो इंशाल्लाह हो सकता है। पंजाब में भी देख रहे हैं? जी जी बिल्कुल। विफाक में भी? हाँ जी बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, आप देख रहे हैं खान साहब को दोबारा कि नहीं, उन्होंने नहीं आना? अब आएगा इंशाल्लाह। आप वोट देंगे खान साहब? इंशाल्लाह। क्या वजह क्या वोट देने? बस वो हमारा खान है, जरूर देगा वोट। बस नहीं, क्योंकि पसंद है इसलिए देगा? पसंद है, कोई बात नहीं, क्या मसला है? तो काम बता दें उनके जो पसंद वाले हों। बस सारा काम अच्छा करने। कौन सा? सब काम उसने अच्छा किया। उन्होंने असेंबली तोड़ी है, सही काम किया? क्या किया? असेंबली तोड़ी है। बस सही, वो समझते हैं ना, समझदार है ना। गैर कानूनी काम अगर करे तो वो ठीक है, वो समझते, वो समझदार है ना। तुमको क्या पता है? ये ऐसे ही है जैसे मैं इशारा तोड़ दूं और मैं तोड़ के कहूँ कि मुझे समझ आ रही थी मैंने इशारा तोड़ना, गैर कानूनी तो क्या हुआ? सही है? नहीं, ये तो गलत किया उन्होंने। पहले कहे थे मैं आखिरी बॉल तक खेलूंगा, फिर आखिरी ओवर भी नहीं पूरा खेला उन्होंने। बॉल लेके तो नहीं भाग गए? और बॉल ही लेके भाग गए ना, वो बॉल ही लेके भाग गए। क्या लग रहा है आपको, कहाँ जा रहा है मुल्क, सियासत कहाँ जा रही है? ये इतना कि आपको बता दूं, मुल्क की सियासत इतनी घटिया हो गई है कि किसी पे एतबार ही नहीं रहा। इलेक्शन देख रहे हैं आप? इलेक्शन नहीं ना अभी होगा, कुछ भी नहीं होगा, अभी कुछ भी नहीं होगा। लटकता रहेगा, ये लटकेगा। कोर्ट का फैसला आ जाएगा तो चीजें क्लियर हो जाएगी। फिर कुछ हो सकता है। अब ये देखें कि उन्होंने कहा थी आखिरी बॉल तक खेलेंगे, उन्होंने डिप्टी स्पीकर से ये ऐलान करवा दिया है कि ये काम नहीं हो सकता, हालांकि डिप्टी स्पीकर इस चीज़ का मुताद नहीं है। स्पीकर ने इसलिए नहीं किया कि मैं नहीं कर सकता, तो उन्होंने उसको इस्तेमाल कर लिया। ये तो वो खुदा को पता है या इंसान को तो कुछ नहीं पता आगे क्या होना है, लेकिन डाले 186 रुपये का हो गया, इतना पता चल गया। अभी खबरें देखी। मुझे आप बताएं कि आप अगर वोट डालेंगे तो किसको देंगे वोट? देखें जी, हम तो नून लीग के हैं तो नून लीग को वोट देंगे। वजह नून लीग को देने? देखें उसके दौर में महंगाई नहीं थी, उनके दौर में महंगाई नहीं थी। अभी जो पाकिस्तान आ गए, डॉलर 186 पे चला गया, आप कह रहे हैं चीज़ें ख़राब हो गई हैं, नून लीग आके संभाल पाई? देखें वो सिडनी से जो देते थे ना आवाम को अपने हुकूमत के पैसे, जो उन पर करप्शन का इल्ज़ाम है ना, वो यही है कि वो महंगाई नहीं होने देते थे, वो सिडनी से देते थे, जिसकी वजह से ये सारे सिलसिले चल रहे थे। कि खाते थे तो लगाते भी तो थे। आप देख रहे हैं इलेक्शन पाकिस्तान में करीब? हाँ जी क्यों नहीं। अब इतने जान लगा 1.5 घंटा लगता उत्थे जाइए अपना ठोकर ते जाइए इतने रोड ते चलन लगे जो ना गड्डियों का नुकसान है, बंदियों का नुकसान है, अक्सर जो ना नुकसान कर देने। तो हम अज किसी भी मेन सड़क का इतों मुल्तान रोड से चले जाओ ना, अगे असी 4-4.25 घंटे हर वाले पहुँच जाना, हूँ 5-6 घंटे लगते हैं, क्योंकि पहले रोड ठीक सी। नून लीग ने काम किया? हाँ जी, नून लीग ने। अब कोई काम नहीं। आप किसको वोट देंगे? हमारा वोट तो नून लीग का ही है। नून लीग। यस। वजह क्या है, क्यों नून लीग को वोट देंगे? इलेक्शन क्यों चाहते हैं आप लोग? इलेक्शन क्यों चाहते हैं? साडी नौकरी है जी, मैं कस्टम च मुलाजम हाँ, साडी 3 साल 3.5 साल हो गए, सानू तो तनख्वाह मिली नहीं हैगी। सब तो ज़्यादा नुकसान तो सानू होया ना, होर किसी नहीं होया हैगा कि 1 रुपया साडी तनख्वाह दे विच नहीं वधिया हैगा। नुकसान सब तो ज़्यादा सानू होया। असीं उत्थे हैगे हाँ, जिथे हैगे सां उत्थे ते उत्थे ही हैगे असीं। लगता है खान साहब ने ठीक फैसला किया, असेंबली तोड़ी, इलेक्शन हो जाएंगे तो ठीक फैसला हो जाएगा? देखो जी, हर बंदा सोच के काम कर। असेंबली नहीं तोड़नी चाहिए, आदमी अतबाद का सामना करता। पठान है, कहता है मैं पठान हूँ। न्याजी हैं वो, न्याजी पठान ही है, उन्हीं की एक शाख है। ये कौन सा? सही किया उन्होंने? बिल्कुल गलत किया, आदमी अतबाद का सामना कर। इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन होते हैं अगर तो आप किसको देखें? और भी ज्यादा मार खाएगा ये। पता चल गया अब मेरी हुकूमत नहीं रहेगी, मैं उससे पहले सियासत खेल जो मैं पहले असेंबली तोड़ दूँ। यही तो सियासत होती है। अब उसको पता है कि मेरे से जो ना शहबाज शरीफ ने लेके जानी हुकूमत, वो लेके ही जान गए। कह रहे हैं कि जी उन्होंने कहा है कि जी हुकूमत लेके जानी शहबाज शरीफ ने, तो मैं असेंबली तोड़ दूँ। लेकिन अलीम खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने देखी है, बड़े गुस्से में थे वो खान साहब के ऊपर। सारे चोर इकट्ठे हो गए हैं, सारे चोर इकट्ठे हो गए हैं। किस साइड की बात करें, पीटीआई की? पीटीआई की। हम इमरान खान के साथ हैं। इमरान खान साहब के? वरना उसके साथ है। पक्की बात है? हाँ जी। फिर आप मुझे 2-3 अच्छे काम ऐसे बता दें खान साहब के जो उन्होंने आम आदमी के लिए किए। सेहत कार्ड लेके आए, उसके बाद काफ़ी अच्छी चीज़ें की हैं उन्होंने। गरीब के लिए काम कर रहे थे, उनके साथ ना असल चोर डाकू सारे बैठ के थे, उनको काम नहीं। आप दूसरा काम बता दें। सेहत कार्ड है, और भी कितने काम, और कई कामों में से 2 काम। बाहर के लोगों की इज्जत नहीं होती थी, उनकी इज्जत करवा रहे हैं। थोड़े बाहर रहते हैं आप? हाँ जी, कोई बात नहीं, बाहर की काम हो रहे हैं ना, होंगे। बाहर रहते हैं हम तो पाकिस्तान में रहते हैं ना, तो हो जाएंगे। अपनी जिंदगी में बता दें, हो जाएंगे। आज तक घी कितने का था? हाँ जी, घी कितने का था? पहले भी महंगाई थी, अब भी महंगाई है। घी कितने का था?
हमें नहीं पता, उसका नहीं पता। 160 का? हाँ 160 का ही था ना? हाँ। अभी कितने का? 500 का। पहले डॉलर कितने का था? बरल वो अच्छा आदमी कितने का? उसके कह रही हो अच्छा आदमी है। उसके साथ आवाम ने 500 रुपए का किया हो। ये कितने का है? 500 था। पहले कितने का था? 170 था। चीनी कितने की थी पहले? चीनी है किसी में लगा 60 रुपये। अब कितने की? आज 120 रुपए थी, 100 रुपए थी। ठीक है, अब आप बताएं। वो अच्छा आदमी है, इंशाल्लाह वो तकदीर बदलेगा। मतलब ठीक है, बदलेगा, वो तकदीर नहीं बदलेगा। वो बीवी बदलेगा, वो तकदीर नहीं बदलेगा। आम आदमी और आम आदमी की राय का सिलसिला इस वक्त जारी है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर बात करेंगे। आवाम से हमारे साथ रहिएगा। एक एक करप्शन मैंने बताई हुई है आपको, एक एक बात बताई हुई है। ये मैसेजेस इसमें महफूज हैं, पूरी कौम के सामने आएंगे। जहांगीर तरीन की बेटियों के खिलाफ आपने पर्चे करा दिए। वो जहांगीर तरीन जो आपके लिए दिन रात मेहनत करता था। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाजरीन। अलीम खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी है। इमरान खान साहब के पुराने साथी उनके खिलाफ हो गए। क्या लग रहा है क्यों हो गए उनके खिलाफ? देखें, बात बिल्कुल सीधी है और जो लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं कि कल भी शहबाज गिल साहब ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इमरान खान साहब का पैगाम दिया कि अलीम खान साहब के बयानात के पीछे क्या वजह है। वजह साफ़ है कि वो अपना मुफाद चाहते थे। जब इमरान खान साहब इक़्तिदार में आए उसके बाद वो अपना मुफाद चाहते थे। 300 एकड़ ज़मीन वो क्लियर करवाना चाहते थे, जो कि खान साहब ने जवाबन उनको सीधा जवाब दिया कि ये अवाम की चीज़ है, मैं इसके बारे में कोई गलत बयानी नहीं कर सकता। तो उसकी वजह से कि बयान तो निकलने। चौधरी सरवर साहब क्यों उनसे नाराज़ हो गए? देखिए, अब हम ये सियासत जो हो रही है इस वक्त पाकिस्तान में, ये बहुत ही एक अलग ऊंचे लेवल पे हो रही है। हम इस बात को बिल्कुल भी डिनाई नहीं करते हैं कि चौधरी सरवर साहब ने जो बातें की हैं वो किसी हद तक ठीक भी हैं। कुछ मामला हुए होंगे जो मतलब इनमें इनकी भी गलती होगी, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो आप देखें कि एक ही वक्त पर इतने सारे लोग अपोजिशन की तरफ झुक गए हैं। इसके पीछे क्या वजह है? ये भी तो वजह हो सकती है कि इमरान खान साहब की कुछ तो गलती हैं जो सारे उनसे अपने नाराज़ होकर जा रहे हैं। देखिए, हम लोग एज ए PTI कारकुन मैं सबसे बड़ी इमरान खान साहब की जो गलती हम लोग मानते हैं कि वो ये थी कि जो पंजाब का जो इन्होंने वज़ीर आला अबूज़र को बनाया वो सबसे बड़ी गलती थी, मिस्टेक। खान साहब ने जो असम्बली तहलील की है, हल्के कह रहे हैं गैर कानूनी है, गैर आइनी है। क्या ये आप समझ रहे हैं खान साहब ने ठीक किया? बिल्कुल ठीक किया। और जिस तरह का ठीक किया, मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि जिस तरह आप तो कहते थे मैं आखिरी बॉल तक लड़ूंगा। आपकी कौमी सलामती की जो मीटिंग हुई उसमें ये बात वाज़ेह होगी कि जो खत कमीशन बना लेते सर, वोट पे कमीशन बना लेते। जो आपको खत अमेरिका से मसूल हुआ है वो तो मान नहीं रहे। अमेरिकी तो कह रहे हैं कि हमारे तरफ से हुआ नहीं। आप डोनाल्ड लू की आप कॉन्फ्रेंस देखें जिसमें भारतीय सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया कि क्या आप इस बात को डिनाई करते हैं कि आपने इमरान खान की जो वो जो आपके अगेंस्ट आपके वो बता रहे हैं कि आप लोग उनके खिलाफ थे, तो उन्होंने किसी भी कंडीशन में आके इस बात को डिनाई नहीं किया। डोनाल्ड लू की बात भी मान लें कि वो चाहते थे कि गवर्नमेंट चली जाए, तो खान साहब ने तो खुद गवर्नमेंट भेज दी। मतलब ये तो समझ नहीं आई, ये सजाए मौत से खुदकुशी क्यों कर ली? देखें, इसके पीछे अब रीज़न साफ है कि जितने भी आपके इत्तेहादी थे हमारे, वो पैसे की लालच में आके अपोजिशन के साथ हो गए। ठीक है, हम लोग ये चाहते थे। सवाल आपने जवाब नहीं दिया। खान साहब ने अगर हुकूमत ही बचानी थी, खान साहब ने बिल्कुल सही इक़दाम उठाया है और आलमी साजिश को नाकाम बनाया। हम लोग खान साहब के साथ हैं और जो आइंदा इलेक्शन होने वाला 90 दिन के अंदर इंशाल्लाह ताला इमरान खान साहब 2/3 के साथ वापस आएंगे और सबको जवाब देंगे। लेटर का पता नहीं क्या मामला है, लेटर तो अभी तक खुला भी नहीं है, पता भी नहीं चला। अस्सलाम वालेकुम। आ रही है आलमी साजिश में अपोजिशन मुलव्वस है कि खान साहब ने खुद ही कुछ कर लिया। नहीं, खान साहब तो नहीं खुद कुछ कर सकते। जो असेंबली तोड़ी है खुद नहीं किया। नहीं, वो तो उनका हक है। हक है? कौन सा आइन में लिखा है असेंबली तोड़ना हक है? नहीं, असेंबली तोड़ी है तो वो मुल्क के मुफाद के लिए तोड़ी है ना। इन लोगों के हाथ नहीं था, लड़ते वो तो कह रहे थे मैं आखिरी बॉल तक लड़ूंगा। तो वो लड़े हैं ना आखिरी बॉल। कैसे लड़े? अगर वो विकेट उठा के भाग गए तो सही किया ना। अब बनता ही यही था, इस टाइम बनता यही था कि ना खेलूंगा ना खेलने दूंगा। बिल्कुल। तो ये तो मुल्क में तो इस वक्त करंटली कोई कैबिनेट नहीं है, नुकसान में जा रहे हैं। खान साहब ये समझ, वो लोग आ जाते तो कौन सा मुफाद होना था। आते तब ना जब खान साहब लड़ते। आप इधर खड़ी हैं, अभी देखें आपके पास 20 लोग आएंगे, 20 में से 19 लोग तो ऐसे होंगे जिनको पता ही नहीं है कि क्या है। उनको बस सब लोगों को पता है। वो इसने किसने बताया? पहले खान साहब बेहतर कर रहे हैं। खान साहब बिल्कुल, खान साहब के 3 अच्छे काम बताते।
खान साहब ने जो भी काम किया अच्छा किया। जो किया ना उसमें से 3 है। 3 तो बहुत थोड़े हैं। तो आप थोड़े बता दें। नहीं 3 तो बहुत थोड़े हैं। थोड़े बता दें। आपको आपके इधर छोटे बच्चे को पता था कि हमारे मुल्क में सियासत कैसी होती है? ये काम नहीं है। नहीं ये काम नहीं है। अब हमें काम बताए 3 कौमी काम बताएं जो खान साहब ने कौम के हक में किए। 3 ऐसे काम बताएं। सबसे पहला तो ये है कि उसने, वो हमारा कप्तान है, उसने हमें वर्ल्ड कप जीत के दिया। ठीक है, हाँ जी। वर्ल्ड कप जीता जब उन्होंने क्रिकेट खेला है। प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद काम क्या किए हैं? अभी कुछ दिन पहले उन्होंने 200 अरब का मेरे ख्याल से डॉलर का उन्होंने माफ़ करवाया। इनका जुर्माना था। का रेट क्या है आज? डॉलर का मेरे ख्याल से 170 के करीब है। 184 186 हो गया जी। नून लीग के दौर में कितना था? नून लीग के दौर में मेरे ख्याल से 95 था। अच्छा, वो गलत दौर था ना? नहीं, वो चीनी कितने की है? अच्छी बात है। चीनी मेरे ख्याल से 150 से ज़्यादा है। उस दौर में कितनी थी? उस दौर में 95 की थी चीनी। 55 रुपए। 55 रुपए की हो, चलो 55 रुपए की। पेट्रोल कितने का है? पेट्रोल इस टाइम है 160 रुपए का। 150 का। तब 65 का था। तब कितने का था? तब 65 का था। खान साहब के उन्होंने 3 बड़े काम बताए हैं। इन्होंने खुद ही बता दिया चीनी 150 की है, पेट्रोल 150 का है, और बाकी भी इन्होंने बता दिया कि डॉलर जो है वो उस वक्त 95 रुपए का था। अभी इमरान खान साहब अच्छे होंगे ना, हमारे लिए तो अच्छे नहीं है ना। अच्छे तो हैं सर। वो तो हर इंसान अच्छा, आप भी अच्छे हैं, मैं भी अच्छा हूँ। ठीक है, उन्होंने क्या ये सही नहीं किया है असम्बली तहलील? हमारे हिसाब से तो कुछ भी नहीं सही किया। लॉजिकल चीज़ है कि गैर मुल्की साजिश हुई, अपोजिशन कुछ समझ आ रही है आवाम को? आवाम को क्या समझ, आवाम ने अपना कमाना, अपना खाना है। आवाम को क्या लग रहा है? वोट तो देना, अगर इलेक्शन होते हैं तो ये आवाम के यही हक है कि वो नवाज शरीफ को वोट डालेंगे, उनका ही हक बनता है। वो हुकूमत अच्छी चलाते हैं। आसिफ साहब तो गए हुए हैं लंदन। वो तो इंशाल्लाह तो आने से रहे। वो इंशाल्लाह आएंगे जरूर। लगता है दवाइयाँ लंबी हो गई हैं। नहीं जी, वो इंशाल्लाह जरूर आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? वो क्यों वोट डाल? वो मुल्क को अच्छा चलाते हैं। शहबाज शरीफ को नहीं देख रहे आप प्राइम मिनिस्टर? वो भी ठीक है। पंजाब किसको देख रहे हैं? पंजाब तो ये नवाज शरीफ का ही चलता है। मेरे हक में तो वही शहबाज शरीफ। वो बात एक ही है ना, शहबाज को चांस मिलना चाहिए। तकरीबन मुश्किल है। जो पुराने चलते हैं, जिनके वाले साहब हैं, वही तो सबसे अच्छे। अलीम खान ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक बड़ी ज़बरदस्त। उसका मैंने कुछ सुना नहीं है। नहीं, उसका नहीं। सरवर साहब भी नाराज फिर रहे हैं इमरान खान साहब। ज़ाहिरी बात, वो उधर नाराज होंगे। ज़ाहिरी बात है, उनका तो काम होता है। खान साहब क्यों छोड़ जाते हैं अपने दोस्तों को पीछे? वो इसलिए छोड़ जाते हैं, वो कहते हैं लो जी मैं ही हुकूमत अकेला करूँ और कोई भी ना करे, मैं खाने का नज़रिया अपना बना लूँ और कोई भी ना करे। ठीक है, इनके नज़दीक ये कह रहे हैं कि जी वही हुकूमत करे। अस्सलाम वालेकुम। क्या समझ आ रही है ये जो मैच इतना आखिरी बॉल में दाखिल हुआ, फिर कोई एक बंदा बॉल लेके भाग गया, क्या समझ आ रही है? ये सब पीछे की कार्रवाई होती है सारी। हाँ जी। अभी क्या समझ आ रही है? क्या लग रहा है सियासत कहाँ जा रही है? सियासत तो इमरान खान तो ठीक है नहीं वैसे भी, क्योंकि उसने कहा था सब कुछ बदल दूंगा। अब फरीदी का बयान आया था, उसने ये कहा था कि इमरान खान कुछ अच्छा कर रहा है, मगर उसके लिए उसको 15 साल चाहिए। अभी सहूलत कार्ड वगैरह बनाए हुए हैं, कुछ भी नहीं चल रहा अभी फ़िलहाल। अब मुझे 10 महीने हो गए घर में बैठे हुए। अभी मैं तो सर मुझे भी नहीं पता, ज़िंदगी का तो किसी को नहीं पता। बस यही तो पता है ना। कौन लग रहा है मुल्क महंगाई हुई है। नवाज शरीफ ने खाया ज़रूर है, मगर उसने बनाया भी है। आप क्या समझते हैं अगर इलेक्शन होते हैं? हाँ जी। तो किसको वोट देंगे? नवाज शरीफ को। वजह देखो जी, उसके दौर में जितनी मर्जी महंगाई हो, मगर आटा चीनी हर चीज़ सस्ती थी। हाँ जी। आप बताते किसका दौर बेहतर है, और अगर इलेक्शन होते हैं किसको देंगे वोट? सिर्फ नवाज शरीफ, ओनली नवाज शरीफ और नवाज शरीफ बस। और मैंने नवाज शरीफ के लिए कुछ तैयार किया है, वो मैं सुनाना चाहता हूँ। बिल्कुल। आप चलाएंगी तो मैं चलाऊंगी भी। मैं नवाज शरीफ साहब को चाहूँगी कि उनको कोई पहुँचा भी दे कि सर वो आपके देखे कितने मोहब्बत करने वाले पाकिस्तान में, और आप देखें बरतानिया में सुकून में बैठे हुए हैं। अच्छा, आप पकड़ेंगे। हो मियाँ पै गई सानू अज तेरी लोड़, मियाँ पै गई सानू अज तेरी लोड़, तू छेती छेती आजा मुड़ के, तू छेती छेती आजा मुड़ के। हो मियाँ पै गई सानू अज तेरी लोड़, मियाँ पै गई सानू अज तेरी लोड़, तू छेती छेती आजा मुड़ के, तू छेती छेती आजा मुड़ के। महंगाई भी हो यो ज़ोरो ज़ोर, महंगाई भी हो यो ज़ोरो ज़ोर, तू छेती छेती आजा मुड़ के, तू छेती छेती आजा मुड़ के। सब्जियां दालां दे रेट बड़े चढ़े ने, आटे घ्यो चीनी पीछे होके असी परे ने। सब्जियां दालां दे रेट बड़े चढ़े ने, आटे घ्यो चीनी पीछे होके असी परे ने। हो नाले गोश्त भी होया मुँह जोर, नाले गोश्त भी होया मुँह जोर,
तू छेती छेती आजा मुड़ के, तू छेती छेती आजा मुड़ के। फलां कलों असी दूर दूर हो के लंघ दे, रेट पुछ पुछ साडे हथ पैर कम दे। फलां कलों असी दूर दूर हो के लंघ दे, रेट पुछ पुछ साडे हथ पैर कम दे। ओ बिना खादे आई होए कमज़ोर, बिना खादे आई होए कमज़ोर। तू छेती छेती आजा मुड़ के, तू छेती छेती आजा मुड़ के। टीका पेट्रोल वाला रोज़ रोज़ लगदा, 60 ते चुक एक 60 दा करता। टीका पेट्रोल वाला रोज़ रोज़ लगदा, 60 ते चुक एक 60 दा करता। ओ सारी वाम ने पाया ए हो शोर, सारी वाम ने पाया ए हो शोर। तू छेती छेती आजा मुड़ के, तू छेती छेती आजा मुड़ के। कि मियाँ साहब जो हैं अभी और है, लेकिन मैं चाहूँगी कि मियाँ साहब ये सुन लें और आ जाएं, इनके लिए जल्दी जल्दी आ जाएं। क्या कहते हैं, छेती 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 आ जाओ, ताकि अगर इलेक्शन होते हैं तो आवाम को पता हो, जो खास करके नून लीग के वोटर्स हैं, कि आप सर यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि अगर इलेक्शन होते हुए नज़र आ रहे हैं। चांस तो हैं, कम है, बहुत कम है। क्या हो जाएगा, कोर्ट का फैसला आ जाएगा? कोर्ट का ही फैसला आना, अंडू हो जाएगा, वापस चला जाएगा? वापस सारा वापस जाएगा। अगर नहीं हुआ तो ज़्यादातर चांस तो वापस जाने के। आप क्या चाहते हैं, आवाम क्या चाहते हैं? आवाम तो चाहती है ये इमरान खान जाए। तो गए बस अभी नहीं ना गया, अधूरा गया, अधूरे आधे गए, आधे गए। पूरे जाना चाहते हैं? पूरे जाना चाहिए। इससे क्या हो जाएगा? इसको कुछ बेहतर होगा, इससे बेहतर होगा। इलेक्शन बेहतर था और अब भी बेहतर होगा। अगर इलेक्शन होते हैं तो आप किसको वोट देंगे? नून लीग को देंगे। और उसकी वजह क्या है? इससे बहुत बेहतर है। मुल्क में जिस हालात में मुल्क पहुंच गया है, नून लीग या पीपल्स पार्टी निकाल सकती है? इंशाल्लाह निकालेगी। अलीम खान साहब बड़े गुस्से में थे। हाँ, जाहिर हक बनता है उनका। क्या ऐसा किया है इमरान खान साहब ने जो गुस्से में आ गए? जाहिर है कुछ किया है, तो देखे ना, आपके सामने कुछ किया है तो इतने गुस्से में है ना। चौधरी सरवर साहब वो भी सही गुस्से में, और सारे 3.5 साल उन्हें इस्तेमाल करते रहे, जब टाइम आया तो उन्हें निकाल। अभी तो 3.5 साल कुछ नहीं कहा। बस वो जाहिर एक दूसरे के काने सारे। ठीक है, लेकिन आवाम की राय थी, जानना ज़रूरी थी। और देखें, असेंबली तहलील हुई और उसके बाद हमने देखा कि सदर साहब ने कहा कि इमरान खान साहब आप प्राइम मिनिस्टर के तौर पे काम करते रहे। हालांकि कोर्ट इन्वॉल्व हो चुकी है, सू मोटो हो चुका हुआ है, फैसला भी आना बाकी है, सब कुछ चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। पंजाब में भी सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है। अलीम खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस और चौधरी सरवर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ा सवालिया निशान है इमरान खान साहब पर और उनके साथियों पर। यहाँ पर समझने की बात यह है कि जिस मुश्किल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में मुल्क आन पहुँचा है, चाहे ये आलमी साजिश है या अंदरूनी, इससे बाहर निकाला जा सकता है? क्या कोई भी पार्टी पाकिस्तान को इस भंवर से बाहर निकालने में कामयाब हो सकती है? और अगर इलेक्शन होते हैं तो क्या आवाम अब भी बल्ले पर ठप्पा लगाएगी या किसी और जमात को देगी मौका? फैसला बहरहाल आवाम ने करना है। आने वाले दिनों में ये पिक्चर मज़ीद क्लियर हो जाएगी। फरवा वहीद को इजाज़त दीजिए। आखिर क्यों से अल्लाह हाफ़िज़।